परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ प्रार्थनाओं का असर। प्रार्थना होता है तो अद्भुत काम होता है। वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं। यह बात आपको लगेगा सुनने में बहुत अजीब, परंतु सच है। पढ़ता हूँ इसी वचन को, आप जान जाएंगे कि सचमुच करता है परमेश्वर। तो यहाँ पर मैं प्रेरितों के काम अध्याय 12 और वचन 5। बंदरी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहर हुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पत्नी पर हाथ रख के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। आमीन। यहां पर कलीसिया प्रार्थना कर रही है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, संसार के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, पतरस के लिए। यहां लिखा है कि लौ लगाकर। जब लौ लगाकर प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पतरस को स्वर्गदूत भेजकर छुड़ा रहे हैं। देखिए, इतने जेल में वो बंद है। आप देखेंगे पतरस को क्यों पकड़ा था। पतरस, और जो वहां पर लिखा है कि यूहन्ना के भाई याकूब को उसने तलवार से मार दिया था, जो हेरोदेस राजा था, और पतरस को भी पकड़ लिया था और मारने का ही योजना में था। तो परमेश्वर अपने लोगों की दया करता है और स्वर्गदूत भेजकर पतरस को उस जगह पर छुड़ाता है जहां की छूटने का कोई मार्ग न था, इंसानों के बस के बाहर था, क्योंकि 4 पहरा था, आगे पीछे, और पुलिस भी उसके साथ बैठी थी, सोई थी। वहां पर स्वर्गदूत जाते हैं और उसको छुड़ा लाते हैं। मेरे प्यारों, प्रार्थना में इतना असर होता है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। कलीसिया जब प्रार्थना करने लगती है तो लोग अस्पताल में हुटकी लेने लगते हैं, परंतु जब प्रार्थना होती है तो वो लोग चंगे होते हैं और गवाही देते हैं कि हम ठीक हो गए, हमारा ऑपरेशन बढ़िया सफल हुआ, सब होता है। तो प्रार्थनाओं का बल है, असर है। यदि आप कलीसिया से जुड़े हैं तो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी लौ लगाकर। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप कैसे अकेले प्रार्थना कर पाएंगे। मेरे प्यारों, जब सभी लोग एक मन होकर चिल्लाते हैं तो परमेश्वर उस बात को सुनता है। हालेलुया। तो इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर शुद्ध मन वालों का परमेश्वर है। जो एक मन होकर कलीसिया के साथ में रहता है उसका परमेश्वर है। अगर अकेले आप हैं तो अकेले ही रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर है, परंतु जब एक मन होकर सब प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत चीज चमत्कार होता है। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है और एक साथ प्रार्थना करने का बहुत बड़ा लाभ भी होता है। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे। आपके लिए हम प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुस्कुराए आज के दिन। प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। पिता, आज का वचन जो मिला उनको हालेलुया आशीषों से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।